नमो नमः दोस्तों। हम कारक पढ़ रहे थे दोस्तों, और कारक में हमने कर्ता कारक पढ़ लिया था और कर्म कारक द्वितीय विभक्ति हमारी चल रही थी। अब कर्म कारक में भी हमने लगभग जैसे कि सूत्र पढ़े थे, कर्तुरीप्सित तमम कर्म कर्मणि द्वितीया उपान्वध्यान वसः और अभितः परितः समया निक्षाः प्रतियोगे अपि द्वितीया अधिसिंह स्तासाम कर्म। इस प्रकार से हमने कर्म कारक द्वितीय विभक्ति के 5 सूत्र हमने पढ़ लिए थे। आज हम छठा सूत्र देखने वाले हैं दोस्तों, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का। अब देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कर्म कारक। ये देखिए दोस्तों, कर्म कारक कर्म कारक, और इसमें भी हम पढ़ रहे थे द्वितीय विभक्ति। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, आप सभी को ज्ञात है। द्वितीय विभक्ति इस प्रकार। दोस्तों अब देखिए सूत्र, छठा सूत्र है। छठा सूत्र है दोस्तों, काला काला ध्वनो काला ध्वनो प्रत्यंत संयोग काला ध्वनो प्रत्यंत संयोग इस प्रकार। यह सूत्र हो गया दोस्तों, काला ध्वनो प्रत्यंत संयोगे। अब इस सूत्र को हम तोड़ते हैं दोस्तों और इसका विच्छेद करते हैं। देखिए, यहां से निकला काल, इस सूत्र को तोड़ेंगे तो बनेगा काला ध्वनो और अत्यंत संयोगे। इस प्रकार से हमने सूत्र को तोड़ा तो काला ध्वनो अत्यंत संयोगे यह विच्छेद हुआ इसका। अब देखिए दोस्तों, अब यह सूत्र क्या कहता है दोस्तों, इस सूत्र में काल और अध्वन, काल और ये अध्वन दो शब्द है। अब देखिए, काल काल का अर्थ होता है समय, और दूसरा शब्द है अध्वन। अध्वन का अर्थ होता है मार्ग, मार्ग। ये दूसरा शब्द अध्वन, और इस अध्वन का अर्थ होता है मार्ग। ठीक है दोस्तों, तो ये दो शब्द यह सूत्र हमें बता रहा है। अब देखिए, एक टेबल बना लीजिए, काल और अध्वन। काल और अध्वन, जब इन दोनों शब्दों का रत्यंत संयोगे, रत्यंत संयोगे, अत्यंत संयोगे, जब काल और अध्वन इन दोनों शब्दों का अत्यंत संयोग होता है तब द्वितीय विभक्ति होती है। देखिए दोस्तों, जब काल और अध्वन का क्या होता है,
अत्यंत संयोग तब होती है द्वितीय विभक्ति। ये द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। इस प्रकार से दोस्तों काल और अध्वन के अत्यंत संयोग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखिए कैसे होता है। इसमें एक शब्द आ रहा है सूत्र में, अत्यंत संयोग। अत्यंत संयोग, अब इस अत्यंत संयोग का क्या अर्थ है दोस्तों, ये जानते हैं। तो ये अत्यंत संयोग, अब देखिए दोस्तों इस अत्यंत संयोग का क्या अर्थ है। अत्यंत संयोग का मतलब होता है निरंतरता। निरंतरता, अत्यंत संयोग का अर्थ हो गया दोस्तों निरंतरता। अब इस सूत्र की हम परिभाषा लिख लेते हैं। यह सूत्र किस प्रकार से कार्य करता है, देखिए परिभाषा। निरंतरता, अत्यंत संयोग होने पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में। कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है ना। कब, जब अत्यंत संयोग होता है तब। परिभाषा से देखिए स्पष्ट होगा। निरंतरता अर्थ, निरंतरता अर्थ में कालवाचक व मार्गवाचक शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। इस प्रकार से दोस्तों यह परिभाषा हुई। निरंतरता अर्थ में कालवाचक व मार्गवाचक शब्दों में, कालवाचक व मार्गवाचक शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, किसमें होगा, कालवाचक, ये कालवाचक और मार्गवाचक इन दोनों शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहां तक आप लिख ले, स्क्रीनशॉट ले ले और नोट्स बना ले। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। देखिए अब उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। जैसे एक व्यक्ति है, एक विद्यार्थी है, वह प्रतिदिन पढ़ता है। 1 महीने तक वह प्रतिदिन लगातार पढ़ता है। तो इसमें अब द्वितीय विभक्ति होगी। क्यों? क्योंकि वह लगातार पढ़ रहा है, निरंतर पढ़ रहा है। वह निरंतर 1 महीने तक पढ़ता है। अब द्वितीय विभक्ति होगी इस प्रकार के वाक्यों में जिसमें निरंतरता का भाव निहित हो, तब द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे मान लीजिए 1 दिन पढ़ा, फिर दूसरे दिन नहीं पढ़ा, फिर तीसरे दिन पढ़ा, फिर चौथे दिन नहीं पढ़ा। निरंतरता का अभाव हो गया, निरंतरता खत्म हो गई, वह लगातार नहीं पढ़ रहा है। अब द्वितीय विभक्ति नहीं होगी। द्वितीय विभक्ति कब होगी? जब कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों का अत्यंत संयोग हो,
तब द्वितीय विभक्ति होगी। अब अत्यंत संयोग क्या होता है दोस्तों? अत्यंत संयोग का मतलब होता है निरंतरता। किसी कोई भी कार्य हो, अगर वो निरंतर हो रहा है, लगातार हो रहा है, तब द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अब द्वितीय विभक्ति का प्रयोग तो होगा, लेकिन किसमें होगा? वह होगा कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे कोई कालवाचक, काल का मतलब क्या है दोस्तों? समय। अगर कोई शब्द समय को बता रहा है तो उसी समयवाचक शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। और कोई शब्द उससे बता रहा है, कोई शब्द मार्ग को बता रहा है या दूरी को बता रहा है, तो उस मार्गवाचक शब्द में, उस दूरीवाचक शब्द में ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो अब उदाहरण से हम समझेंगे। देखिए, कालवाचक या समयवाचक, काल का मतलब समय, अध्वन इसका मतलब होता है मार्गवाचक या दूरीवाचक समय, जो समय को बताए, समयवाचक शब्द, जो मार्ग को बताए या दूरी को बताए वो मार्गवाचक या दूरीवाचक शब्द। और ऐसे शब्द जो समय को बता रहे हैं और मार्ग को बता रहे हैं, उन्हीं शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा दोस्तों। अब उदाहरण से स्पष्ट कर लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, अब देखिए दोस्तों, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मासम अधीते। मासम अधीते महीने भर तक पड़ता है। अब देखिए दोस्तों, ये उदाहरण, मासम ये अधीते, इस प्रकार से। अब मासम अधीते, इसका अर्थ भी देख लेते हैं। इसका अर्थ होता है मास भर तक पड़ता है, ये अर्थ है इसका दोस्तों। अब इसका अर्थ है मास भर तक पड़ता है, तो मास भर तक पड़ता है, मास यानी महीना, है ना? तो महीने भर तक पढ़ रहा है वो। महीने भर तक कैसे पढ़ रहा है? लगातार पढ़ रहा है, निरंतर पढ़ रहा है, बीच में कोई एक भी दिन का गैप नहीं है, लगातार पढ़ रहा है, निरंतर पढ़ रहा है। अब हमने बताया था आपको, अब ये मास शब्द है। अब महीने भर तक, वो मास का मतलब महीना, महीने भर तक पढ़ रहा है वो, तो वो समय बता रहा है कि महीने भर तक पढ़ रहा है। तो हमने आपको परिभाषा में क्या लिखवाया है कि कालवाचक व मार्गवाचक शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब ये कालवाचक शब्द है मास, है ना? ये क्या है? कालवाचक, कालवाचक शब्द। काल का अर्थ क्या? समय, समय बता रहा है। मास महीना, महीने भर तक पढ़ रहा है वो, तो समय बता रहा है। तो इसी कालवाचक शब्द में, समयवाचक शब्द में ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ये परिभाषा हुई। इस परिभाषा के अनुसार हम कार्य करेंगे दोस्तों, तो इसमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। ये मासम क्या है? मासम में क्या है? द्वितीय विभक्ति। ये द्वितीय विभक्ति, इस प्रकार से दोस्तों मासम में हो गई द्वितीय विभक्ति। बहुत ही सरल है ना? अब अधीते, अधीते का अर्थ क्या हो गया? अधीते मतलब अध्ययन करना, पढ़ना। ठीक, तो मासम अधीते मास भर तक पढ़ता है या मास भर तक अध्ययन करता है। यह स्पष्ट हुआ दोस्तों उदाहरण। अब दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। ये उदाहरण हो गया दोस्तों। अब दूसरा देखिए उदाहरण।
कालवाचक या समयवाचक का उदाहरण हुआ दोस्तों। अब एक और उदाहरण देखिए दोस्तों। एक उदाहरण है मासम कल्याणी। देखिए, जैसे कि एक उदाहरण लिया हमने, संपूर्ण मासम कल्याणी, इस प्रकार से यह उदाहरण। अब संपूर्ण मासम कल्याणी, इस उदाहरण का हम अर्थ देखेंगे तो इसका अर्थ हुआ संपूर्ण, मासम का अर्थ होता है महीना, तो संपूर्ण महीना कल्याणकारी है, कल्याणकारी है। ठीक है दोस्तों, ये इसका अर्थ हो गया, संपूर्ण मासम कल्याणकारी है, यह इसका अर्थ हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब संपूर्ण मासम कल्याणकारी है, पूरा महीना कल्याणकारी है, निरंतरता का भाव है इसमें। पूरा महीना कल्याणकारी है, निरंतर। एक महीने में 30 दिन होते हैं दोस्तों, 30 के 30 दिन ही कल्याणकारी है। ऐसा नहीं है कि 10 दिन कल्याणकारी हुए, 5 दिन बिना कल्याण के, है ना। तो पूरा का पूरा महीना कल्याणकारी है, इसमें निरंतरता का भाव है, लगातार, यह अर्थ है दोस्तों। तो मास समय को बता रहा है, पूरा महीना, पूरे महीने का समय कल्याणकारी है। तो मास क्या है, महीना समय को बता रहा है, और समयवाचक शब्द में द्वितीय विभक्ति होती है, हमने आपको बताया था। तो स्पष्ट हुआ। तो ये मासम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। तो संपूर्ण मासम कल्याणकारी है। अब कल्याणकारी को क्या लिखेंगे, कल्याणी, तो ये कल्याणी लिख दिया। ये संस्कृत में पूरा वाक्य अनुवाद हो गया। इस प्रकार से दोस्तों ये वाक्य हुआ। 2 उदाहरण हमने देखे। अब देखिए, अब ये 2 उदाहरण हमने देखे दोस्तों, ये समय को बताते हैं, समयवाचक है और कालवाचक है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, दूरीवाचक या मार्गवाचक। ऐसे जो दूरी को बताए या मार्ग को बताए, ऐसे उदाहरण हम देखते हैं। दूसरा ये तो समयवाचक और कालवाचक स्पष्ट हुआ। अब मार्गवाचक और दूरीवाचक उसे भी स्पष्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए, देखिए दोस्तों, एक उदाहरण लेते हैं जैसे नदी कोश भर तक टेढ़ी है। ये उदाहरण लेते हैं दोस्तों। देखिए, नदी कोश भर तक टेढ़ी है, यह उदाहरण हुआ। अब देखिए दोस्तों, नदी कोश भर तक टेढ़ी है, ठीक है। अब इसमें देखिए दोस्तों, कोश, ये कोश जो शब्द है, कोश, एक कोश में होता है 3 किलोमीटर, ठीक है। एक कोश में 3 किलोमीटर। अब ये किसे बता रहा है, यहाँ पर हमने कोश शब्द देखा, इससे पता लग गया हमें कि यह दूरी बता रहा है। यह दूरीवाचक शब्द है और मार्गवाचक शब्द है। दूरी बता रहा है तो दूरीवाचक शब्द में ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यह कोश कोश दूरीवाचक शब्द है या मार्गवाचक शब्द के लीजिए, तो इसी में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, ठीक है। तो नदी क्या है, इसमें कर्ता है। नदी क्या है दोस्तों, ये नदी क्या है, नदी है कर्ता, और कर्ता में होगी
प्रथमा विभक्ति। तो नदी के रूप कैसे चलते हैं? नदी, नद्यो, नद्य। कर्ता प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो ये नदी हो गया दोस्तों, तो ये कर्ता हो गया नदी। ठीक है, ये कर्ता हुआ नदी। अब है, कर्ता के साथ कौन सी क्रिया आएगी? कर्ता एक वचन का, नदी, तो क्रिया भी एक वचन की है, अस्ति। तो ये क्रिया है दोस्तों, ये अस्ति। इस प्रकार ये अस्ति, ये हो गई क्रिया। अब देखिए दोस्तों, टेढ़ी, टेढ़ी है, टेढ़ी को बोलते हैं कुटिल। कुटिल माने टेढ़ी। अब टेढ़ी है तो इसको लिखेंगे हम कुटिला। ठीक है, तो ये हो गई कुटिला। इस प्रकार, तो ये टेढ़ी है तो ये कुटिला, कुटिला। ठीक, ये टेढ़ी। अब नदी कोश भर तक टेढ़ी है। अब यही तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। कोश भर तक 3 किलोमीटर तक, एक कोश माने 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर तक नदी कैसी है? टेढ़ी है। ठीक है, 3 किलोमीटर की दूरी हो गई दोस्तों, और दूरीवाचक शब्द में ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, मार्ग है, नदी का मार्ग है, मार्गवाचक शब्द हो गया। कैसा है? टेढ़ा है। 3 कोश तक जो है, 3 कोश तक की दूरी में जो है नदी कैसी है? टेढ़ी है। ठीक है, तो दूरीवाचक शब्द हो गया, और इसी दूरीवाचक शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो कोश को क्या बोलते हैं? कोश को बोलते हैं दोस्तों क्रोशम। कोश को क्या बोल देंगे? क्रोशम। ये क्रोशम। इस प्रकार से नदी कोश भर तक टेढ़ी है, ये हो गया कर्म, और इस कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। हम कर्म कारक द्वितीय विभक्ति पढ़ रहे हैं, तो इस कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। इस प्रकार से नदी कोश भर तक टेढ़ी है, नदी क्रोशम कुटिला अस्ति। स्पष्ट हुआ पूरी तरह से। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब ये हो गया। अब एक और उदाहरण देख लेते हैं हम। देखिए उदाहरण, कोश भर तक, कोश भर तक पर्वत है। अब देखिए इसमें नदी कोश भर तक, 1 मिनट फिर से देख लीजिए, नदी कोश भर तक टेढ़ी है, तो इसमें लगातार वो 3, एक कोश में 3 किलोमीटर, लगातार 3 किलोमीटर तक टेढ़ी है नदी। तो इसमें लगातार निरंतरता का भाव है, और निरंतरता का भाव, निरंतरता अर्थ में ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है ना? ये पूरी तरह से स्पष्ट हुआ। अब देखिए, अब कोश भर तक पर्वत है, ये एक उदाहरण लिया हमने। कोश भर तक क्या है? पर्वत है, ये पर्वत है। कोश का मतलब क्या? एक कोश बराबर 3 किलोमीटर। अब 3 किलोमीटर तक लगातार निरंतर पर्वत है। ठीक है, निरंतरता का अर्थ है, निरंतरता के अर्थ में कोश, कोश मतलब दूरीवाचक शब्द है कोश। निरंतरता के अर्थ में दूरीवाचक शब्दों में और समयवाचक शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यह कोश क्रोशम, या क्रोशम, ये हो गया द्वितीय विभक्ति, इसमें हो गई द्वितीय। और कोश भर तक पर्वत है, तो क्रोशम गिरी, पर्वत को क्या बोल देंगे? गिरी, गिरी, ये गिरी, ये कोश भर तक पर्वत है, पर्वत को क्या लिखेंगे? गिरी। तो क्रोशम गिरी, कोश भर तक पर्वत है। निरंतरता के अर्थ में कोश अर्थात दूरीवाचक शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। ये पूरा का पूरा सूत्र, इसके हमने 4 उदाहरण देखे दोस्तों,
और यह पूरा का पूरा सूत्र स्पष्ट हुआ। अब इस सूत्र की सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो आप नोट लगा करके लिख लीजिए। अब देखिए दोस्तों, अब हमने आपको बताया परिभाषा में कि निरंतरता के अर्थ में कालवाचक और दूरीवाचक शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब हम नई बात बताने जा रहे हैं आपको, एक नोट लगा करके लिख लीजिएगा बात। देखिए क्या बात है। ये नोट लगा करके बात लिखने योग्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि निरंतरता न हो तो द्वितीय विभक्ति की जगह, यदि निरंतरता न हो तो द्वितीय विभक्ति की जगह षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। इस प्रकार से दोस्तों, तो नोट लगा करके आप लिख लीजिए अपने डायरी में, रजिस्टर में, और नोट्स जरूर बनाया करें दोस्तों। यदि आपके पास पहले से नोट्स है तो नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल समझने के लिए आप कक्षा देख सकते हैं। और यदि आपके पास नोट्स नहीं है तो आप एक रफ डायरी ले ले, किसी भी डायरी ले ले और एक पेन ले ले और उसमें नोट्स जरूर बनाते रहिए दोस्तों, क्योंकि यही नोट्स हमारे परीक्षा में काम आने वाले हैं। कितने भी वीडियो देख ले हम, कोई काम नहीं आएगा, केवल नोट्स ही काम आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह बात महत्वपूर्ण है। यदि निरंतरता न हो तो द्वितीय विभक्ति की जगह षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। समझ रहे हो दोस्तों? जैसे कि वह महीने भर पढ़ता है, लगातार पढ़ता है, निरंतर पढ़ता है, निरंतरता है इसमें। और यदि अगर जैसे दोस्तों वो एक दिन पढ़े, एक दिन नहीं पढ़े, फिर तीसरे दिन पढ़े, फिर चौथे दिन नहीं पढ़े, फिर पांचवें दिन पढ़े, फिर छठे दिन नहीं पढ़े, निरंतरता टूट गई दोस्तों, निरंतरता नहीं है। तो यही बात समझने योग्य है। जब निरंतरता न हो किसी भी कार्य में तब द्वितीय विभक्ति का प्रयोग न होकर के षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। यह बात स्पष्ट हुई दोस्तों। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है इस द्वितीय विभक्ति। ठीक है दोस्तों, तो यदि निरंतरता न हो तो द्वितीय विभक्ति की जगह षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि वह एक महीने भर तक उपवास करता है। अब वो प्रतिदिन कर रहा है उपवास, प्रतिदिन, निरंतर, लगातार, इसमें निरंतरता है। तो कौन सी विभक्ति होगी दोस्तों? द्वितीय। और वह जैसे कि सोमवार के सोमवार करता है वो उपवास, तो नहीं, इसमें निरंतरता नहीं है दोस्तों। ठीक है, कहाँ तो वो रोज ही कर रहा था उपवास, और कहाँ एक दिन महीने में जो है 4 दिन या 5 दिन सोमवार वो कर रहा है, तो इसमें निरंतरता का अभाव है। और जब यदि निरंतरता न हो तो द्वितीय विभक्ति की जगह षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। यह नियम जरूर याद रखें दोस्तों, याद रखने योग्य है, सबसे महत्वपूर्ण नियम है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। ठीक है दोस्तों, तो जब निरंतरता होगी तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। मास भर तक, महीने भर तक
पढ़ता है, निरंतर पढ़ रहा है, निरंतरता है, इसीलिए कालवाचक और समयवाचक शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों यह आज छठा सूत्र हमारा कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का हुआ कंप्लीट। ये 6 सूत्र हो गए कर्म कारक और द्वितीय विभक्ति के। अब हम कल अगला सूत्र पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, कल नया सूत्र होगा और नई क्लास होगी और कल आपसे फिर से मुलाकात होगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। और यदि आपको हमारी कक्षाएं पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए जो संस्कृत विषय से संबंध रखते हो उनके साथ दोस्तों। ठीक है, ताकि उन्हें भी लाभ प्राप्त हो। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आपको बिना किसी परेशानी के नोटिफिकेशन के माध्यम से सीधे आपको कक्षा मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अगली कक्षा में मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।